मनुष्य इस संसार में आता है और माया मोह के जाल में फंस करके वो ये भूल जाता है कि हमें भी इस संसार को छोड़कर एक दिन जाना है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ जितने भी लोग आए सभी को जाना पड़ा। बड़े बड़े पीर पैगंबर, बड़े बड़े राजा महाराजा, सबको अपना शरीर पूरा करके और इस संसार से एक ना एक दिन जाना पड़ा। कबीर साहब कहते हैं, आया था किस काम को तू सोया चादर तान, सूरत संभाल ये गाफिले अपने आप को पहचान। कि है मानो इस संसार में किस काम के लिए तू आया था और यहाँ आकर तू माया रूपी चादर तान कर मोह रूपी नींद में सो गया। तो तू अपने आप को पहचान, अपने आप को देख, अपनी सूरत को संभाल ले, नहीं तो ये मौका जो मिला है यदि तेरे हाथ से निकल गया तो 84 लाख योनि में जाएगा और नाना प्रकार के दुखों को भोगना पड़ेगा। अपने आप को तुम कब चेतोगे? जब 4 टांगों वाला पशु हो जाओगे, तब तो जो मिलेगा तुम्हें खाना पड़ेगा, अंधेरे में रहना पड़ेगा, शीत धूप भूख प्यास का दर्द सहना पड़ेगा, फिर तो दुख ही दुख होगा। बेजुबान हो जाओगे, अपना दर्द किसी से कह भी नहीं सकोगे, फिर पछताओगे और दर्द के आंसू बहाओगे। तब तुम्हें समझने और समझाने वाला वहां कोई नहीं होगा। इसलिए अपने आप को संभाल लो, अपने आप को जान लो, क्योंकि ना ये बल कायम रहेगा, ना ये शरीर कायम रहेगी, ना ये धन कायम रहेगा, ना ये उम्र कायम रहेगी, ना ये सत्ता कायम रहेगी, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। तुम नजर उठाकर जहां तक भी देखते हो वो सब नाशवान है। उन सभी चीजों को एक ना एक दिन नाश होना है। पेड़ छोटा है, एक दिन बड़ा हो जाएगा, फिर एक दिन आएगा कि वो गिर जाएगा। घर नया है, एक दिन पुराना होगा और एक दिन वो भी अपने आप गिर जाएगा। मनुष्य भी एक दिन ऐसे ही पैदा होता है और एक न एक दिन वो संसार छोड़कर चला जाता है। ये बात शायद तुम सबको पता है, फिर भी मनुष्य अपने आप को समझने का प्रयास नहीं करता और यही मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कबीर साहब कहते हैं कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, और आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। साहब कहते हैं कि जब जब तुम इस धरती पर आए तब तब इस माया ने तुमको ठगा है और बार बार तुम्हारा मरना हुआ है, और इस मन ने इस संसार के चकाचौंध में फंसा रखा है और अपने लक्ष्य के पास कभी तुम्हें इसने जाने नहीं दिया। सिर्फ इन आशाओं में तुम्हें फंसा कर रखा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम बहुत सुखी हो जाएंगे। पर इस दुनिया में सुखी कौन है जो तुम इस ठगनी माया पाके सुखी होने की कामना करते हो? जिसके पास भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है वो फिर दुखी होकर और मांगता है कि हमारे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए। मनुष्य की जो इच्छा है वो बहुत अनंत है। उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य की अपनी उम्र कम पड़ जाती है। अपनी इच्छाओं को पूरा करते करते वो इस संसार को छोड़कर चला जाता है। इसलिए जो समय बीत रहा है वो बहुत ही बेशकीमती है। साहब कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा है। इसलिए तुम इस माया मोह की नींद से जागो, क्योंकि उस विधाता के बगीचे में तुम एक बहुत सुंदर फूल हो। यदि तुम खिल ना पाए तो तुम ये साबित नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे होने से ये बगीचा कितना खूबसूरत है। हे मानो, तुम जब भी इस संसार से जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, नाम की कमाई लेकर जाओ। और नाम की कमाई कैसे होगी? भजन से होगी। बिंदु जी कहते हैं कि रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा
और कायम न जग का झमेला रहेगा। परिवार के सब लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक। साथी जो हक निभाएंगे जल बिंदु पान तक। बीबी जो हक निभाएगी तो घर मकान तक। बेटा जो हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, और रे मन भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, और कायम न जग का झमेला रहेगा। तो तुम जब भी संसार से जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, भजन की कमाई लेकर साथ में जाओ। आजकल का मनुष्य भगवान को कहाँ ढूंढता है? तीर्थों में, मंदिरों में, जप में, तप में, पर वो अपने अंदर कभी नहीं खोजता, इसलिए वो खाली हाथ जाता है। तो आप लोग विवेकी संत की खोज करो, जो शुरू अंत को जानने वाला हो, और अपने अंदर उस परमात्मा को जानो, उस सुख और शांति को जानो जो तुम्हारे अंदर पहले से ही विद्यमान है। उसी एक परमात्मा को हमारे संत महापुरुषों ने जाना और इस मानव समाज को जानने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि ज्ञान का न होना ही अज्ञान है, दिन का न होना रात है, सूर्य का न होना अंधकार है, और मनुष्य अंधकार में बहुत ठोकरें खाता है। अंधकार मनुष्य के लिए बहुत दुखदाई होता है, इसलिए उस ज्ञान की खोज करो और अपने स्वरूप को जानो, क्योंकि यही है तुम्हारा लक्ष्य। मनुष्य को यह सोचना जरूरी है कि मुझे भटकने से अच्छा है कि मैं अपनी मंजिल की ओर जाऊं, जहां जाकर के मुझे शांति का अनुभव हो, जहां जाकर के मैं अपने आप को समझ पाऊं। पर मनुष्य कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, पर वो उस तरफ नहीं जाता जहां उसकी मंजिल है। वो अपनों के बीच में रहकर इतना मगन रहता है कि उसे अपने बारे में कभी सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि ये श्वास है तो सब कुछ है, ये परिवार, ये नात रिश्तेदार, ये समाज, ये घर, और जितना भी साधन सुविधा मैंने बना रखा है, ये सब श्वासों के बल पर टिका हुआ है। ये सब इस बल पर टिका हुआ है कि तुम जीवित हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम क्या हो और किस धातु के बने हुए हो? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन के तुम बने हुए हो। और जिस दिन भी ये श्वास तुम्हारे अंदर से निकल जाएगी, उस दिन ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। ये जो श्वास चलता है, ये बिना चलाए चलता है, तुम्हारे अंदर से अगर निकल गया, उस दिन ये सब चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। क्या तुमने कभी सोचा है तुम क्यों आए हो और इन झंझटों में क्यों फंसते हो? या दुख सहने के लिए या सुख करने के लिए? इतना धन इकट्ठा करने के बावजूद भी मनुष्य खुश नहीं रहता, फिर वो काल को, कर्म को दोष देता है। पर वो ये नहीं जानता कि इस दुख के समय में भी वो सुख हमारे अंदर छुपा हुआ है। इसी के लिए सभी संत महापुरुषों ने कहा है कि सब घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट होए। सब में वो परम पिता परमात्मा समाया हुआ है। संत कहते हैं, बलिहारी जाऊं मैं उस घट की जिन महान आत्मा ने अपने प्रयास से उस साईं को अपने अंदर प्रकट किया। आत्म जागृति मिशन चैनल के नए नए ऑडियो वीडियो सुनने देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।